मैं जबलपुर गया हुआ था। स्टेशन से बाहर निकला ही था कि एक महिला ने स्कूटी से मुझे टक्कर मार दी। मैं थोड़ा संभला तो देखा एक सुंदर महिला हेलमेट निकालते हुए मेरे पास आई और मुझसे क्षमा मांगने लगी। फिर सुखद मुस्कुराहट के साथ वह महिला मेरा फ़ोन नंबर लेकर चली गई। करीब 2 दिन के बाद रात को 8 बजे मुझे एक फ़ोन आया। उसने अपना नाम निशा बताया। पता नहीं क्या आकर्षक था उसकी आवाज़ में, जो उसकी आवाज़ मेरे हृदय में एक जगह बना ली। बातों का दौर चला और चलता ही रहा। करीब 2 महीने में मेरी पहचान गहरी हो गई थी। काम के सिलसिले से मुझे फिर से जबलपुर जाना पड़ा। निशा को आने की खबर बताई तो वह बहुत खुश हुई। मेरे पहुंचने से पहले ही वह वहां पर खड़ी थी। मुझे देखकर निशा जी मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते जी। बातों ही बातों में मैंने उनके पति के बारे में पूछा तो बोली, हमारी लव मैरिज हुई थी। कुसंगति में पड़कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। 5 सालों से अकेली हूँ। निशा जी की आंखें भर आईं। मैं निशा को तसल्ली देने के लिए उनके पास गया। कुछ देर देखने के बाद निशा बोली, बेटी घर पर अकेली है, मैं तुमसे कल बात करूँगी। लेकिन नारी विवशता का तूफान मेरे मन में जारी रहा। अगले दिन निशा का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर आने को कहा तो मैं उन्हें मना न कर सका। वहां गया तो आज निशा का अलग ही रूप था। उस दिन निशा ने काली जीन्स पैंट और पिंक टॉप पहनी हुई थी। वह एकदम हीरोइन लग रही थी। खुशबूदार रूम में धीमी रोशनी के साथ संगीत बज रहा था। मैंने निशा को देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं अंदर गया तो निशा जी ने मेरा स्वागत किया। करीब 10 मिनट के बाद निशा ने अप्रत्याशित पहल की। मैं एक शादीशुदा महिला को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने वहाँ पर खूब बातें की। निशा की बातों से लगता था कि वह अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही है, पर मैंने निशा से इस बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं निशा को दुख नहीं देना चाहता था। उसकी 3 साल की लड़की थी जो बहुत प्यारी थी। वह अपनी बेटी की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैं अंदर ही अंदर निशा को चाहने लगा था। मैं अपनी बात करने से डरता था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। खाना पीना खाने के बाद जब मैं वहाँ से आने लगा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे।